अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। मेरे दोस्त, आज हम एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा देगी और आपकी समझ में भी आएगी कि हमने हिंदी से उर्दू किस तरह सीखी और उसकी छोटिया बड़िया छोटू बड़ो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सिर्फ अभी लेकर चलते हैं छोटा आ और बड़ा आ से हम ई की मात्रा या ऊ की मात्रा या आ की मात्रा किस तरह लगाते हैं। जैसा ये लिखा है आज, जैसा ये लिखा हुआ है आज लिखा हुआ है, अगर हमें इसको उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना है तो किस तरह करना है। इसी तरह अगर हमें उर्दू लिखनी है, उर्दू में ट्रांसलेशन करना है तो हम इसके अंदर किस तरह ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता आ। आपने पढ़ा था इससे पहले मद के बयान में कि अलिफ होता है एक, ये छोटा आ इसका काम करता है, ये अलिफ ये जो होता है ये इसका काम करता है, अलिफ जो है इसका काम करता है। इसके ऊपर अगर हम इस तरह की मद लगा देंगे तो ये बड़ा आ का काम करेगा जो यहाँ बना हुआ है। और ये मद जो होता है हमेशा अलिफ पर आता है, अलिफ के अलावा किसी दूसरे हर्फ पर मद नहीं आता है। ये बात समझने की है कि जो मद होता है सिर्फ अलिफ पर आता है और अलिफ के अलावा किसी दूसरे लफ्ज़ पर नहीं आता और दूसरे लफ्ज़ को कबूल नहीं करता। जिस तरह अगर हमें लिखना हो आज, ए के लिए क्या आता है अलिफ, ए के लिए अलिफ आ गया, और मद आ के लिए मद। इसी तरह और ज के लिए आता है जीम, ज के लिए आता है जीम, ये बना दिया जीम आज। अगर हमें इसको मिलाना है तो इस मद को इस अलिफ के ऊपर इस तरह रख देंगे। देखिए, हमें लिखना है आज तो हम अलिफ उठा दिया, फिर उसके बाद ये मद लगा दिया और फिर हम यहाँ बना देंगे जीम, जो हो जाएगा आज। ये लिखने का तरीका है। और अगर हमें लिखना है काम लिखना है, उसकी बात को बताएंगे। अभी आज का मसला जो है ये आज का मसला है। छोटे आ और बड़े आ से मिले जुमले हम इस तरह बनाते हैं। चलिए, उसके आगे है आस। अगर हमें हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेशन करना है या उर्दू बनानी है हिंदी की तो किस तरह बनाएंगे। देखिए, इसी को भी इसी तरह बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे अलिफ, ये का काम करेगा अलिफ। उसके बाद आगे डंडा, उसके लिए लेंगे मद। उसके बाद लेंगे सीन, हमने ले लिया सीन। अब इसको जिस तरह इसमें अलिफ सबसे पहले लिखेंगे अलिफ, फिर मद लगा देंगे उसके पास, फिर हम लिखेंगे सीन, तो ये हो गया आस। इसी तरह अगर हमें लिखना है आग, हमें लिखना है आग, तो इसी तरह सबसे पहले हम अलिफ को लेंगे इस तरह करके, फिर उसके बाद हम लेंगे मद को, उसके बाद हम लेंगे मद को, उसके बाद लेंगे गे को, ये हो गया गे। ये हो गया गे। अब हमें लिखना है आग। सबसे पहले हम लेंगे अलिफ, अलिफ हमने ले लिया, उसके बाद मद को इसके ऊपर लगा दिया, क्या हो गया आ। अब बना देंगे गे, ये क्या हो गया आग, ये आग हो गया। अब इस तरह मिलाकर हमने इनको तो बड़े आ से बना दिया, लेकिन आगे आता है काम। क्या हम काफ के ऊपर जिस तरह हमने काफ बनाया, जिस तरह अलिफ के ऊपर मद लेकर आए, तो क्या हम कै के ऊपर ही मद लेकर आएंगे या बगैर मद के कै को बनाएंगे। आज का समझने का मामला ये है, आप आज के अंदर आस के अंदर अलिफ के ऊपर मद ले आए, आग के अंदर मद ले आए, क्या काम जो है ये चंद आका डंडा रहा, तो ये काम जो आ रहा है अब इसके कै के ऊपर ये मद आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा, और अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, फिर ये किस तरह लिखा जाएगा। आइए चलते हैं काफ की तरफ।
जिस तरह हमने लिखा है कि अलिफ के ऊपर मद आ जाता है, तो मद अलिफ के अलावा और किसी लफ्ज़ पर नहीं आता है। अगर हमें कोई दूसरा लफ्ज़ जैसे कि ये काम है, अगर ये लिखना है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे सिर्फ अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। हम सिर्फ अलिफ का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ मद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मद का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ अलिफ का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये आ का काम कर रहा है। और हिंदी के अंदर जब ये आता है तो मद लगाते हैं, जब ये आता है तो मद लगाते हैं, सिर्फ आ का काम करता है। देखिए, इसको समझना है। हमें लिखना है काम। अब इसके ऊपर हमें मत लगाना है, क्या लगाना है ये देखना है। कद मत लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे, मत नहीं लगाना, बल्कि हमें इसके आगे अलिफ लगाना है। फिर अलिफ लगा देंगे, उसके बाद लगाना मीम, तो ये हो जाएगा काम। देखिए मत लिख दिया। जैसे हमें लिखना काम, सबसे पहले लगाएंगे काफ, काफ हम ले आए, उसके बाद अलिफ, एक का काम करेगा अलिफ, उसके बाद मीम, हम उसके बाद मीम ले आए, तो अब ये हो गया काम। अब हमें इसको किस तरह लिखना है, हमें लिखना है काफ, इस तरह बना के पहले ये बना देंगे, बनेगा काफ, और ये हो गया अलिफ, ये हो गया काफ और ये हो गया अलिफ। अब यहाँ लिख देंगे मीम, ये हो जाएगा काम। समझिए, इस तरह लिखेंगे काम। अलिफ जहाँ आता है, आ के ऊपर जब लिखा जाएगा तो मत लिखा जाएगा, आ के अलावा और किसी चीज़ में मत नहीं लिखा जाता है। इसलिए अगर आ के अलावा किसी और के आगे आ का लफ्ज़ आ रहा, काम जैसे जाम, ताम, शान, शामी आ रहा है, तो इसमें मद का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अलिफ के अलावा किसी और लफ्ज़ में मद का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए हम वहाँ लेकर आएंगे अलिफ को, जो आ का काम करता है। हमें लिखना है जाम, हमें लिखना है जाम, तो हम बनाएंगे पहले जीम, फिर उसके बाद अलिफ, फिर उसके बाद मीम, ये हो गया जाम। हमें लिखना है जाम, तो हम अलिफ जीम के आधे लफ्ज़ को उठा लेंगे और मीम को इसमें मिला देंगे। देखिए, जैसे ये उठा लिया हमने जीम, ये हो गया जीम। अब ये जो है अलिफ को हमने इसके ऊपर मिला दिया, ऐसे खड़ा कर दिया डंडा, तो ये बन गया जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा, और मीम हम यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा जाम। हुआ, बिल्कुल आसान और बहुत सिंपल है, ये हमने बना दिया जाम। उसके बाद आता है ताम, ता के लिए तय आता है, उसके बाद अलिफ, आ के लिए अलिफ, और मैं के लिए मीम, मीम के लिए मैं के लिए आता मीम। अब इसको ताम बनाना है, तो हम लिखेंगे आधे ता को ले लेंगे, तो हमने आधे ले ली, ये बन गई ता। फिर यहाँ इसको ऐसे ऊपर कर दो, ये बन गया अलिफ, और मीम हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ताम। इसी तरह अगर हमें लिखना है शाम, शाम की क्या है, बड़ा शीन, शीन, और आ के लिए लेकर आएंगे अलिफ, और मैं के लिए लाएंगे मीम, ये बन गया। अभी हमें इसको लिखना है, तो शीन को लिखने का तरीका ये है कि आप इस तरह करके ऐसे बना दीजिए, ये नीचे ख़त्म कर दीजिए, और यहीं से अलिफ को ऊपर कर दीजिए, बन जाएगा शाम। देखिए, इस तरह करके ये शीन बन गया। अब यहीं से ऊपर कर दिया हमने, तो ये हो गया, और मीम यहाँ लगा दिया, हो गया शाम। ये शाम बन गया। इसी तरह अगर हमें लिखना है नाम, हमें नाम लिखना है, तो नाम किस तरह लिखेंगे, न के लिए आता है नून, अलिफ के लिए, आ के लिए अलिफ, मैं के लिए मीम, ये हो गया नाम। अब हमें इतने आधे नून को लेना है सिर्फ। देखिए, ये हो गया नून, ये हो गया अलिफ, अब ले आए मीम, तो ये हो गया नाम। इसी तरह अगर हमें तार को लिखना है, तार किस तरह लिखा जाता है, शुरू में ले आएंगे ते, फिर ले आएंगे अलिफ, ए के लिए, आ के लिए, फिर रे, ये हो गया। अब हमें लिखना है, तो इस तरह आधे को ले लेंगे बस, ते, अलिफ, रे,
क्या हो गया? तार। बहुत आसान, बहुत सिंपल है। ये हो गया तार। इसको समझना भी आसान और पढ़ना भी आसान। मद जो आता हमेशा अलिफ के ऊपर आता, किसी और लफ्ज़ पर नहीं आता। और अगर कहीं आ का डंडा आ रहा है हिंदी के अंदर, उर्दू के अंदर अलिफ के अलावा, तो उसके साथ हम अलिफ को मिलाएंगे जब उस लफ्ज़ को पूरा करेंगे। जैसे लिखना, लिखा काट, ये काट लिखा हुआ है, हमें पहले बनाना काफ, काफ अलिफ, फिर बनाएंगे ट, काफ ट। अब हमें किस तरह लिखना है? जैसे ये लिखा हुआ है तो हमें बनाना इस तरह काफ, ये हो गया काफ। अब हमें इस तरह ऊपर कर देना, ये अलिफ बन गया, काट, का हो गया। और हमें यहाँ पूरा टे का टे बना देना, ये हो जाएगा काट। इतना आसान और सिंपल है कि यह बन गया काट। लिखना बहुत आसान आ जाएगा एकदम। उसके बाद हम अगर हमें ये मिसालें जो हैं सैंपल के तौर पर हैं, ये कुछ और भी आपके जहन में जो चल रहा है उसकी मिसाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। दाल, दाल द के लिए दाल, आ के लिए अलिफ और ल के लिए लाम, ले के लिए लाम। ये हो गया दाल। अगर हमें इसे लिखना है तो इस तरह दाल बना कर अलिफ यहाँ ले आएंगे और यहाँ लिख देंगे लाम, ये हो गया दाल। इसी तरह अगर हमें लिखना है जाल, जाल लिखना है, सबसे पहले लाएंगे जीम, अलिफ और लाम, क्या हो गया जाल। अगर इसको मिलाकर लिखना है तो आधे जीम को हम लिखेंगे सिर्फ, देखिए ये बस इतना लिखेंगे, फिर यहाँ से ऊपर को ऐसे कर देंगे, फिर हम लिखेंगे लाम, ये हो गया जाल। बहुत आसान है लिखना, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए बना दिया हमने जाल। फिर आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद आता है मान, मैं के लिए क्या आता है मीम, और आ के लिए अलिफ, और ना के लिए आता है नून, ये हो गया मान। हमें मिलाकर लिखना है तो सिर्फ मीम के इतने हिस्से को हम लेंगे, जैसे हमें लिखना है मान, ये हो गया माँ। फिर ये लगा दिया हमने अलिफ, नून लिखेंगे यहाँ, ये हो गया मान। अब ये कहलाएगा मान हो गया। मान लिखना कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह अगर हमें लिखना है भाल, आप कोई भी मिसाल ले सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं ज़रूर नहीं कि जो इसमें लिखा वही आप करेंगे, बल्कि जो मिसाल आपको आसान लगे, जो आपके जहन में, दिमाग में चल रही है, माइंड में चल रही है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। हम लेंगे बे, फिर उसके बाद लेंगे चश्मी है, भे बनाने के लिए, उसके बाद लेंगे अलिफ, उसके बाद लेंगे लाम। हमें इसको मिलाना, इसमें जो हमने इससे पहले बता दिया भाल है ये, तो हमें इस तरह बनाना पड़ेगा। ये बन गया भै, अलिफ यहाँ को मिला दिया, फिर ये बन गया लाम, ये हो गया भाल। इसी तरह अगर हमें लिखना है तान, तय के लिए क्या था ता, और आ के लिए अलिफ और न के लिए नून, ये हो गया तान। अगर हमें इसे लिखना है तो आधे हर्फ को हम लेंगे, देखिए ता बन गया, फिर इसको ऐसे ऊपर कर दीजिए, हो गया अलिफ ता, अलिफ ता, तो ये नून है, नून है, ये बन गया नून, तान, ये हो गया तान। और उसके बाद आता पान, पान, पै के लिए, पा के लिए पे, अलिफ नून, पान। अगर हमें इसे लिखना है तो आधे पै को हम ले लेंगे, जैसे ते को लिया था इसी तरह पे को, पे बन गया, नून आ गया पान, ये हो गया पान। इसी तरह अगर हमें लिखना शान, शान लिखना है तो हम बड़े शीन को लेंगे, फिर उसके बाद लेंगे अलिफ को, उसके बाद लेंगे नून को, ये हो जाएगा शान। लिखने का तरीका ये है, ये हो गया बड़ा शीन, फिर ये लगा दिया अलिफ, ये बन गया नून, ये हो गया शान। ये आज की मिसालें बयान की थी। आ, छोटे आ और बड़े आ से मिलकर जो हरूफ बनते हैं, ताकि हमें उसको पहचानने में आसानी हो जाए और कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। मेरे दोस्त, तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और जहां तक हो सके दूसरों को पहुंचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें।